नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार की आज की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, माताओं और बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी की। साथ ही जानेंगे कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। हम आपको बताएंगे कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी। साथ ही आज से बिहार में लागू होने वाले 15 से 20 नए नियमों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और हां, आप जान पाएंगे कि पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं। साथ ही आज का मौसम कैसा रहेगा। अगर आप बिहार में रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मिले बिहार की सबसे बड़ी खबरें और सरकारी योजनाओं का फायदा। ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी योजनाएं आपके लिए लागू होंगी और कौन सी नहीं। तो इन नए नियमों और खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको हर खबर और हर जानकारी विस्तार से देंगे। आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य और बड़ी खबरों के साथ। बिहार में खनिज वाहनों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राज्य परिवहन विभाग ने कहा है कि फर्जी लोकेशन या झूठे ट्रैकिंग डेटा देने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य राज्य में खनिज परिवहन को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इससे न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि रोड सेफ्टी और लॉजिस्टिक सिस्टम में भी सुधार होगा। देश भर के फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस (NCHP) नई दिल्ली ने घोषणा की है कि सत्र 2026 से 27 में बीपीटी और बीओटी कोर्स में प्रवेश के लिए अब नीट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह फैसला राजस्थान समेत सभी राज्यों में लागू होगा। अधिकारियों के अनुसार इस कदम से लाखों छात्रों को सीधे कोर्स में दाखिला लेने में आसानी होगी और शिक्षा प्रणाली भी सरल और अधिक सुलभ बन पाएगी। राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी बनाने के दावे अब भी कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। नगर निगम हर साल स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन व्यस्त इलाकों और मुख्य सड़कों पर रात के समय सड़कें अभी भी अंधेरे में डूबी रहती हैं। करीब 82,000 स्ट्रीट लाइटें होने के बावजूद उनका संचालन प्रभावी नहीं है। नागरिकों ने चिंता जताई है कि अंधेरी सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ उपकरण लगाने से काम नहीं चलेगा, नियमित रखरखाव और तकनीकी निगरानी के बिना यह समस्या बनी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा का रुख कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखने का इरादा रखते हैं। उन्होंने गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। यह उनके लिए पिछले 2 हफ्तों में दूसरा बड़ा राजनीतिक कदम है, क्योंकि 5 मार्च को उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए पटना से नामांकन भी किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम नीतीश कुमार की पार्टी और राज्य में प्रभाव को और मजबूत करेगा और उनके राजनीतिक फैसलों में केंद्रीय भूमिका बनाए रखेगा। दिल्ली से बिहार की ओर रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन त्योहारों और छुट्टियों के समय ट्रेन में सीट न मिलने या सीधे बस की उपलब्धता न होने के कारण कई लोग समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाते थे। अब यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली परिवहन निगम ने इस समस्या को कम करने के लिए बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से ट्रेन और बस दोनों माध्यमों में भीड़ और लंबी प्रतीक्षा की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे लाखों यात्रियों की यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बन सकेगी। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। जिले में 20,000 से अधिक एलपीजी सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है, जबकि करीब 17,000 सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द ही पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम आम जनता को रसोई गैस की कमी से बचाने और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागरिकों को भरोसा दिलाया गया है कि आगामी त्योहारों और गर्मी के मौसम में भी सिलेंडर की कमी नहीं होगी। नालंदा जिले में अब रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी। जिले की 54 आधिकारिक एजेंसियों में पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं। अधिकारियों के अनुसार कुल 24,115 सिलेंडर स्टॉक में हैं, जिससे घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। प्रशासन ने बताया कि यह व्यवस्था आगामी त्योहारों और गर्मी के मौसम में भी बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। नागरिकों को किसी तरह की कमी या देरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दिल्ली की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके 10,600 से अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले की सुनवाई समय पर पूरी करनी होगी। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है और मामले के जल्द निपटान की उम्मीद बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्ध यात्रा के दौरान मुंगेर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठकर उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी अपने बगल में खड़ा किया। इससे पहले भागलपुर, जमुई और नवादा में भी सम्राट चौधरी को इसी तरह संकेत दिए गए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत आगामी नेतृत्व और जिम्मेदारी बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। बिहार में इस गर्मी ने बिजली की खपत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। लगातार तेज गर्मी और उमस के कारण लोगों ने एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे बिजली वितरण कंपनियों की मांग चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं रसोई गैस की कमी ने आम जनता की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। गृहिणियों ने बताया कि खाना बनाने में अब समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस रफ्तार से खपत बढ़ती रही तो कुछ इलाकों में वोल्टेज कम होने या शॉर्ट फॉल्ट की संभावना बनी रहेगी और बिजली प्रबंधकों ने नागरिकों से बिजली की बचत करने की अपील की है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक पटल पर बड़ा अपडेट सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने साफ किया कि नीतीश कुमार से सहमति लेकर ही मुख्यमंत्री पद का फैसला किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एनडीए में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है और नेतृत्व सामूहिक रूप से निर्णय लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी की कोशिश बिहार को विकसित और प्रगतिशील बनाने पर केंद्रित होगी। मुजफ्फरपुर में जल्द ही एक बड़ा खेल आयोजन होने वाला है और इसके लिए प्रशासन ने पार्किंग और सब्जी मंडी के ठेके अब ई ऑक्शन यानी ई बोली के जरिए देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा। शहरवासियों और व्यापारियों के लिए यह नई प्रणाली सुविधाजनक साबित होगी और बड़े आयोजन में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सोने और चांदी के दामों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड के भाव 17 रुपए प्रति ग्राम तक घट गए, जबकि सिल्वर के दाम भी 6 रुपए प्रति ग्राम कम हो गए। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव और स्थानीय मांग में कमी के कारण यह गिरावट हुई है। नागरिकों के लिए यह समय सोने और चांदी खरीदने के लिहाज से फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि दाम अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। बिहार में राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। पीएमआई बस योजना के तहत अब 6 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया शामिल हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से न केवल यात्रियों को सुविधाजनक और सस्ती यात्रा मिलेगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। राज्य परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि बसों की सुरक्षा, रूट मैनेजमेंट और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि शहरों और जिले के बीच यात्रा और भी आसान बन सके। पटना में हाल ही में सामने आई कुछ तस्वीरों ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीरों ने संभावित नेतृत्व परिवर्तन और लवकुश समीकरण को लेकर चर्चाओं को हवा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद सहयोगियों और बेटे को आगामी रणनीतियों में बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, जिससे बिहार की सत्ता संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना बन रही है। पटना में एलपीजी संकट को लेकर राजनीतिक उबाल देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा करते हुए केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि सिलेंडर की कमी आम जनता के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है और सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि गैस की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो यह मुद्दा विधानसभा और लोकसभा में भी प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य के 8 जिलों में तेज हवा, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने और खेत खलिहान की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। स्कूलों और बाजारों में भी मौसम के अनुसार तैयारी रखने की हिदायत दी गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण सड़क और यातायात में भी रुकावटें आने की संभावना जताई गई।